Assalamu alaikum. In our today's lecture we will discuss problems and methods of osmoregulation. ठीक है, आज की हम अपनी जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि osmoregulation मतलब वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन करते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और उन्होंने उनका क्या मेथड निकाला हुआ है जिसके ज़रिए वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। मेराइन इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं, और टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स की जो कंसनट्रेशन होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो फ्रेश वाटर जो होते हैं, जैसे कि आप नेस्ले वगैरह की बोटल्स वगैरह पीते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें सॉल्ट्स और आयंस वगैरह जो है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो दैट्स हाउ से हम कहते हैं फ्रेश वाटर है। अब बच्चे जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फिशेस वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती हैं। मतलब अगर हम एक फ़िश की बात करें, ठीक है, ये जो फ़िश है इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को ये हमेशा हाई रखता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। मतलब अगर इनके इन्वायरमेंट में बात की जाए तो वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन फ़िश की बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, उन्हें हम कहते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है इन फ्रेश वाटर, जनरली द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक। ठीक है, ये हाइपरटोनिक होते हैं थ्रू देयर इन्वायरमेंट, मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से हाइपरटोनिक है। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट दे हैव हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। वही बात कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको दो तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ठीक है, एक इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वाटर है, ठीक है, जो पानी है वो हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मतलब जहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं पानी हमेशा उसी तरफ मूव करता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि पानी हमेशा सॉल्ट्स की तरफ मूव करता है तो इस टॉपिक को समझना जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब बच्चे देखें, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इन्हें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ती है। पहली प्रॉब्लम कि पानी जो है वो कॉन्टीन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। इन्हें पहला ये जो है वो एक प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है कि पानी जो है मुसलसल इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। दूसरा, इन्हें क्या बच्चे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो इसेंशियल सॉल्ट्स और आयंस वगैरह होते हैं वो भी इनकी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एक फ़िश है। ठीक है, तो पानी क्या करता है बच्चे, पानी जो है एंट्री ऑफ वाटर थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स, मतलब पानी इनके गिल्स के ज़रिए और इनकी स्किन के ज़रिए बाहर इन्वायरमेंट से इस फिश के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब पानी इनकी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली जो है वो एंटर हो रहा है तो उससे क्या होता है, इनकी बॉडी से जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो भी डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इनकी बॉडी से जो सॉल्ट्स और आयंस वगैरह होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इन्होंने इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है ताकि ये मतलब ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर को मतलब मेंटेन करते हैं ताकि वो फ्रेश वाटर में जो है वो सर्वाइव कर सकें। तो इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है, दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मतलब ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, मतलब बहुत ज़्यादा पतला का मतलब जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये इस तरह का यूरिन बनाते हैं जिसमें पानी जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस तरह का यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि मैक्सिमम वाटर इनकी बॉडी से बाहर निकलता रहे। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना होता है, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखना होता है ना कि वाटर की। तो ये मैक्सिमम वाटर को अपनी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट करते रहती हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, इनके यहाँ पे जो गिल्स होते हैं, इनके गिल्स के पास मौजूद होते हैं एटीपी पंप्स। ठीक है, इन पंप्स के ज़रिए ये क्या करते हैं, बाहर इन्वायरमेंट से सॉल्ट को एक्टिवली अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कंपनसेट द लॉस ऑफ सॉल्ट दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट बैक इनटू देयर बॉडीज़। मतलब ये क्या करते हैं, एटीपी पंप्स के ज़रिए क्या करेंगे, सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करवाएंगे ताकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा हाई रहे। इसके अलावा ये क्या करेंगे, तीसरा, दे इनटेक सॉल्टी फूड। ये इस तरह का खाना जो है वो खाते हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये सारा ये कर क्यों रहे हैं, मतलब ये सॉल्टी फूड भी इनटेक कर रहे हैं, इसके अलावा ये
एटीपी पंप्स के ज़रिए सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो है डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन बना रहे हैं। डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन तो इसलिए बना रहे हैं ताकि पानी इनकी बॉडी से निकलता रहे, ठीक है। और ये सॉल्ट को एक्टिवली अंदर ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को हाई रखना होता है। और इसके अलावा ये जो है सॉल्टी फूड भी जो है वो खा रहे होते हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहे और ये फ्रेश वाटर में जो ईजिली सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन वाटर, मतलब मेराइन वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन करते हैं, अब हमने वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो मोस्ट मेराइन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक, ठीक है। हमने देखा था कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, हाइपरटोनिक, ठीक है। लेकिन जो मेराइन इन्वायरमेंट होता है इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को हम हाइपोटोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है मच हायर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल टिश्यूज़। मतलब इनकी बॉडी के जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होती है, जबकि इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये जैसे एक फ़िश है, ठीक है, फ़िश की बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है तो इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। लेकिन अगर फ़िश की बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्योंकि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट्स वाई इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। अब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें दो तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी जो है वो हमेशा सॉल्ट्स की तरफ मूव करता है, जहाँ पे सॉल्ट्स होंगे पानी हमेशा उसी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो पानी जो है वो इनके गिल्स और इनकी स्किन के ज़रिए इन्वायरमेंट में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। वाटर कॉन्स्टेंटली लीव्स देयर बॉडी वे ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी इनकी गिल्स और स्किन के ज़रिए कॉन्टीन्यूसली जो है वो लीव कर रहा होता है, ठीक है। एक तो इन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। दूसरी इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि दे हैव एक्सेस सॉल्ट्स इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। जब ये पानी पीते हैं, क्योंकि ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो है वो पानी पीते हैं, तो जब ये पानी पीते हैं तो इनके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करना पड़ते हैं कि इनकी बॉडी से जो है वो पानी बाहर जा रहा है और इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए इन मतलब इस ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने ऐसा क्या सोल्यूशन निकाला हुआ है कि वो मेराइन इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए और इसकी प्रॉब्लम्स जो इनके सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो फ़िश आपको नज़र आ रही है मेराइन इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली फ़िश है, ठीक है। तो मेराइन इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली फ़िश को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि इनकी बॉडी से वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स, मतलब पानी जो है इनकी गिल्स और इनकी स्किन के ज़रिए जो है इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ठीक है। अब ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये बहुत बड़ी तादाद में लार्ज क्वांटिटी में ये वाटर इनटेक करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ताकि पानी की कमी जो है इनकी बॉडी के अंदर ना हो, ठीक है। और इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, मतलब ये बहुत लेस क्वांटिटी में यूरिन बनाते हैं और वो कंसनट्रेटेड होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, बहुत ही मतलब उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ना होने के बराबर होती है, इस तरह का इनका यूरिन होता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस की हुई हैं मेराइन इन्वायरमेंट में रहने के मतलब मेराइन इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो वो हम जो है पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको मेराइन इन्वायरमेंट में रहने वाली फ़िश की डायग्राम दिखाई है। आपको सॉल्यूशंस का बता रही थी कि मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ड्रिंक करते हैं सी वाटर कॉन्टीन्यूसली, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो समंदर का पानी जो उसे पीते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी से कॉन्टीन्यूसली वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, तो ये क्या करते हैं कॉन्टीन्यूसली वाटर जो है वो इनटेक करते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी ना हो, ठीक है। दे ऑल्सो कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। इसके अलावा ये क्या करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं ताकि पानी इनकी बॉडी से कम बाहर जाए, ठीक है। क्योंकि पानी इनकी बॉडी से ऑलरेडी गिल्स और स्किन के ज़रिए बाहर जा रहा है, तो ये क्या करते हैं एक तो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और दूसरा ये यूरिन भी इस तरह का बनाते हैं कंसनट्रेटेड जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है।
इसके अलावा टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट, स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स इन द गिल्स यूज एनर्जी टू एक्टिवली पंप सॉल्ट्स आउट ऑफ द ब्लड एंड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके गिल्स के पास एटीपी पंप होते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, एटीपी मतलब एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो मौजूद पानी जो है उसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये पानी पीते हैं इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये उस सॉल्ट को, वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उस सॉल्ट को एटीपी पंप के ज़रिए जो है ये उठा के क्या करते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं अपनी बॉडी से, ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो मेंटेन रहे। तो दे ऑल्सो रिमूव एक्सेस सॉल्ट थ्रू देयर किडनी, मतलब ये किडनी के ज़रिए भी अपनी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट जो उसको रिमूव करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो मेराइन फिशेज़ होती हैं इनके अंदर जो है स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी जो है ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो रेक्टल ग्लैंड्स है ये अक्सर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रेक्टल ग्लैंड्स का मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो ये जो मेराइन फिशेज़ होती हैं दे ऑल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स इन रेक्टम कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है, ये इनकी रेक्टम में मौजूद होते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। इन रेक्टल ग्लैंड्स का क्या काम होता है, दीज ग्लैंड रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड, मतलब इनके ब्लड के अंदर जो सॉल्ट होता है उसको रिमूव करते हैं इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसे उठा के डाइजेस्टिव ट्रैक में फेंक देते हैं, विच आर देन एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद फीसिस, जो कि फीसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से जो है, मतलब जो वेस्ट मटीरियल होता है इनकी बॉडी के अंदर उसके ज़रिए इनकी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब देखें इनके अंदर सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हमने 3 मैकेनिज्म देखे हैं। एक तो इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस सॉल्ट को जो फीसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा जो सॉल्ट्स होते हैं वो किडनी के ज़रिए भी इनकी बॉडी से जो है बाहर जा रहे हैं। और तीसरा इनकी बॉडी के अंदर एटीपी पंप्स होते हैं, ये भी उठा के सॉल्ट्स को इनकी बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं, ताकि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो जबकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो वाटर की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए ये क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली सी वाटर कंटिन्यूसली, मतलब ये ड्रिंक करते हैं किस चीज़ को, मतलब सी वाटर को, मतलब समुद्र में पाए जाने वाला जो पानी होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे होते हैं। और इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं ताकि पानी इनकी बॉडी के अंदर ही रहे और कम से कम पानी इनकी बॉडी से बाहर जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और सॉल्यूशंस पढ़े हैं, मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं और उनके सॉल्यूशन पढ़े हैं। इसी तरह हमने मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं और उनके सॉल्यूशंस पढ़े हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।